आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 खिलाफ बेगमपेट रसूलपुरा में एहतजाज किया गया। आइए देखते हैं इसी के साथ तफसीली रिपोर्ट। तकबीर, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज दो, आवाज दो। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जुम्मा का दिन है। अभी हम नमाज पढ़ के निकले। हम सारे शहर हैदराबाद के मुसलमान और सारे तेलंगाना के मुसलमान आज हम बहुत ही नाराज हैं और हम नमाज में अल्लाह से दुआ करें और हम साथ ही बदुआ भी करें। दुआ इस बात की करें कि अल्लाह हमारे साथ खैर का मामला करे। आने वाले वक्त में हमारे पीढ़ियों के साथ, हमारे मासूम बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, मुसलमान अवाम के साथ अल्लाह खैर का मामला करे, दुश्मनों के शर से हमको बचाए। और बदुआ इसलिए करे, उन लोगों के लिए बदुआ करे जो मुसलमान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रहे, जो बहुत बड़ा प्लान कर रहे, बहुत जो उनके साथ जो हमारे मुनाफिक है उनके लिए भी हम बदुआ करें जो उनका साथ दे रहे। तो आपको समझ में आ गए होंगी कि मैं बात किस मुद्दे पर कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वक्फ जायदाद की, वक्फ बिल की। शायद तुम भूल गए, तुम प्लान यहां कर रहे, लेकिन सबका प्लान करने वाला ऊपर बैठा है रब्बुल आलमीन। तुम्हारा प्लान 4 दिन का है, लेकिन ऊपर वाले का प्लान दुनिया और आखिरत का है, जो लामहदूद जिंदगी आखिरत में। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? उन मुनाफिकों से मैं कहना चाह रहा हूं, आज वक्त बिल रात में 1:30 बजे पास हो गया पार्लियामेंट में। आने वाले वक्त में आप हमारे मस्जिदों को, हमारे खानखाहों को, हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर राज करके क्या साबित करना चाहते हैं? सुन लो मुसलमानों, सुन लो नौजवानों, सुन लो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं एक पैगाम दे रहा हूं, खास करके शहर हैदराबाद के नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूं यहां से। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मोहम्मद यासीन एक चैलेंज के साथ कह रहा है, आने वाले 5 साल में याद रख लो, जिस तरह से आपको कम्युनिटी हॉल, जिस तरह से आपको फंक्शन हॉल, जिस तरह से गवर्नमेंट के अंडर में जो चीज आती है, उसको जिस प्रोसेस से आप उसको बुक करते हैं फंक्शन करने के लिए, उसी तरह से आपके उलमा इकराम को, अल्लाह वालों को, जब आप दीन का बयान करने के लिए, दीन का बढ़ावा करने के लिए, जब आप लैलतुल कदर, शब बारात मनाने के लिए जिस तरह से आप मस्जिद में मशवरा करके काम करते हैं, जब ये जैसा ये बिल पास हो गया, आने वाले वक्त में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेके बयान करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको, ये मुजम्मिल साहब है, मौलाना साद साहब है, और भी अल्लाह वाले हैं, हमारे पास मौलाना इसाक साहब है, हमारे रसूलपुरे में खास करके बयान करने आते हैं। तो हम मस्जिद में की कमेटी मशवरा करती है और बयान तय करती है। आने वाले वक्त में जब गवर्नमेंट अंडर में रह लेंगे तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि कितने आदमी है, कौन सी मस्जिद है, कौन से मौलाना का बयान है। कोई मौलाना विदाउट परमिशन के बयान नहीं कर सकते, और हमारी तादाद में 1000, 2000, 3000 आदमी भी रह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं, 400, 500 आदमी रहेंगे आपके बयान में। आपके ताकराते हैं रमजान में, ठीक है मनाओ, लेकिन 12 बजे मस्जिद को ताला डालो। यह हमारे डर सता रहा। जमीन लेना है ले लो, उसका जवाब अल्लाह को दे दो। वक्फ का मतलब क्या समझ रहे? वक्फ किसी के बाप की जागीर नहीं है, वक्फ ईसा अलैहि सवाब के लिए दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाता है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती हमारे कायदीन की भी है, क्योंकि उसको सही इस्तेमाल नहीं करे। अगर इस्तेमाल करते तो आज हमारे नौजवान बच्चियां घरों में बैठे हुए नहीं रहते थे शादी के लिए।
आज हमारे माँ बहना, हमारे नौजवान बच्चे बुरखा पहन के मस्जिद के सामने भीख नहीं मांगते थे, वो भी अच्छा एजुकेशन देते थे। आज हमारे बच्चे जो है जेलों में नहीं सड़ते थे। कहां जा रहा माशरा? मैं आज कह रहा हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हिंदुस्तान आपका नहीं है साहब। रहम कीजिए मुसलमानों पे। कब तक सियासत के नाम पे बांटोगे काटोगे हमें? मुसलमानों को मैं जगाना चाहता हूं, अगर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे चल के आप आपकी मर्जी से मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, ना आजान दे सकेंगे। मैं सारे उलमा इकराम को भी यहां से गुजारिश कर रहा हूं, सारे अल्लाह वालों को, सारे मुसलमानों को, अरे फिरकों के लिए तो ऐसे बयाना करते, इन्हें वो फिरके का, इन्हें वो मस्जिद में चले गया, इन्हें अला, इन्हें फला। आज हमारी मस्जिदें छीने जाने की कोशिश चल रही है, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। ताकरातों का मतलब क्या है? जब ताकरात के 10 दिन रहते तो मस्जिद रात भर खुली रहती, 5 वक्त अज़ान दिया जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में बिल पास हो गया। इसके पीछे की साजिश को समझिए, इसके पीछे के प्लान को समझिए। आने वाले वक्त में आप लाउड स्पीकर में अज़ान भी नहीं दे सकते। क्या उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं? यहां का मुसलमान उतना कमजोर नहीं है। ये हम सारे नौजवान आज इतनी तादाद में, मैं सबको गुजारिश कर रहा हूं और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जो है सो अदबन गुजारिश कर रहा हूं और मैं चैलेंज भी कर रहा हूं। मैं चैलेंज गवर्नमेंट को कर रहा हूं, रिक्वेस्ट मुस्लिम लोगों, मुस्लिम भाइयों को कर रहा हूं कि भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़िए। लाखों की तादाद है हमारी शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में। अगर हम जुड़ के रोड पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हमारे बाजू का मुल्क आंध्र प्रदेश, हमारे बाजू का मुल्क, हमारे बाजू का स्टेट आंध्र प्रदेश, हमारे बाजू का स्टेट कर्नाटका, हमारे बाजू का स्टेट महाराष्ट्र, हमारे बाजू का स्टेट गुजरात, हमारे बाजू का स्टेट असम, हमारे बाजू का स्टेट केरला। अगर हर जगह का मुसलमान एक हो गया तो किसी के बाप की जागीर नहीं है बिल पास करने के लिए। हम मुसलमान आज कमजोर है, इसका फायदा ये हुकूमत उठा रही है। आज हम फंसे हुए हैं, कोई इंसाफ की बात करने के लिए आगे नहीं आ रहा। क्या समझ रहा है वक्फ इजाजत को? क्या समझ रहा है दरगाहों को, खबरस्तानों को? आज बिल पास करें, थोड़े दिनों के बाद मस्जिद के ऊपर लॉ लेके आते आप लोग कि मस्जिद को ये इस्तेमाल से टाइम करो, ये टाइम पे नमाज होना, ये टाइम पे खत्म हो जाना। फिर खबरस्तान ये टाइम पे खुलना, ये टाइम पे बंद हो जाना। कोई मुर्दा या दफन नहीं होना, फला फला फला। फिर मुर्दे को भी दफनाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट पूछेंगे, उसका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड पूछ के दफनाएंगे क्या मुर्दे को? क्या जुल्म, क्या करने वाले? फिर उसके बाद दरगाहों को अपने अंडर में ले रहे। आर्टिकल 27 की बात बता रहा हूं मैं, सॉरी आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि आप किसी धर्म में आप जो ज्यादती नहीं कर सकते किसी के इसमें। ये हमारे शरीयत में घुस के वक्फ का क्या है, वक्फ का लैंड क्या है, वक्फ का पैसा क्या है? वक्फ का पैसा कोई किसी के इसाले सवाब के लिए किसी को देता है, कोई प्रॉपर्टी देता है, आप उसको भड़प ले रहे। ठीक है, ले लो, लेकिन हमको डर ये है कि आपकी नजर हमारे मस्जिदों पे, हमारे दरगाहों पे, हमारे कब्रिस्तानों पे, हमारे खानखाओं पे। जागो मुसलमानों, अगर आज भी नहीं जागेंगे तो यासीन की बात याद रख लो, आने वाले 5 साल के बाद आपको मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रख लो मेरी बात को। अगर आज नहीं जागेंगे, आज हमारा टूटना है, आज हमारा टूट जाना है। वो लोग देख के, हमारी कमजोरी को देख के तो ये साजिश जो है रचे सो है, और इसमें कुछ मुनाफिक लोग मिले हुए हैं। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं सारे हैदराबाद के मुसलमानों से कि आने वाले वक्त में एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह हम हमारे बड़ों से बात करेंगे, बहुत बड़ी शक्ल में एहतजाज रखेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकालेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना हो, लेकिन आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते। हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, और हमारे कायदीन की भी गलती मैं इसमें सबसे बड़ी बता रहा हूं। हम आज बढ़ जाने से आज हम कट जा रहे। समझो मेरे भाई, जब तुम 1000 करोड़ भी कमा लेंगे या लाखों करोड़ अरब कमा लेंगे तो भी आप खबर को नहीं लेके जा सकेंगे।
क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं है। आएंगे तो आपके आना नहीं आएंगे। सच के लिए बोलिए, निकलिए, आवाज उठाइए। ये बिल को इंशाअल्लाह ताला हम कैंसिल करा के रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आवाज दो, आवाज दो। मस्जिद मोहम्मदिया चंपापेट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज मुनक्किद किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ये वक्फ बिल को वापस लिया जाए। आइए देखते हैं इसी के साथ तफसीली रिपोर्ट। चलो बोलो। हमारी जमीन हमको वापस दो। हम ये गॉड की हमारे बड़ों को खबर में चैन से सोने दो। वक्फ बिल रिजेक्ट करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये इस काले कानून को सख्ती से सख्त से रिजेक्ट करते हैं और इस बिल को विड्रॉ करने के लिए एहतजाज तो शुरू हो चुका है। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डरावा है। मुसलमान खामोश है इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान कमज़ोर है। इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमान दिया है, आज़ादी के लिए दिया है, आज़ादी के बाद भी दिया है। और ये वक्फ़ी ज़मीन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जो हिंदुस्तान के मुल्क में पढ़ाई के लिए हो या बहुत सारे चीज़ों के लिए हो। वक्फ़ की ज़मीन के लिए वक्फ़ की ज़मीन काम में ऐसा है और ये चाह रहे हैं कि ये हमारा मुसलमान कन से वक्फ बोर्ड की ज़मीन जायदाद छीनने के बाद मुसलमान रोड पे आएंगे, ये कतई नहीं। और मैं बीजेपी हुकूमत से ये भी कह रहा हूँ कि इस बार 2024 में इनका इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद इनको फिर से वापस याद आया कि कोई ऐसा काला कानून लाए मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो फिर वापस उनका वोट बैंक बढ़े। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके साथ, ये बुझते हुए दिए को जो है रोशनी ज़्यादा आती है। इस बीजेपी हुकूमत का ये आखिरी हिस्सा होने वाला है। इसके बाद इनका कोई हुकूमत आने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। और हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर इतनी मोहब्बत अचानक आई कैसा आपको? जैसा कि आपके पास कोई एमपी मुसलमान है ही नहीं अब तक, और आप मुसलमानों के ऊपर अचानक से जो है मोहब्बत बरसा रहे हैं। वक्फ बिल के लाने के बाद मुसलमानों का भला होगा। क्यों इतनी दुश्मनी है मुसलमानों से आपको? क्या बिगाड़ा मुसलमान ने? आप जितना इस मुसलमान जो है, जितना आप लोग नहीं चाहते, इतना ज़्यादा मोहब्बत इस धरती से नहीं करते जितना मुसलमान करता। क्योंकि 5 वक्त की नमाज जो है मुसलमान इस धरती पे अपना सर लगा के नमाज पढ़ता है, इतना ज़्यादा चाहता है ज़मीन को मुसलमान। और आप ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून ला के मुसलमानों का ज़मीन मुसलमानों का से छीनेंगे। हम इस चीज़ को जो है सख्ती के साथ हम कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी हुकूमत तो अल्लाह की है। क़यामत तक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हुकूमत ही रहेंगी। आप 5 साल आएंगे, 5 साल जाएंगे, इसके बाद हुकूमत बदलेंगे, हुकूमत आएंगे। हमको पूरी उम्मीद है इस हुकूमत के बाद फिर ऐसे हुकूमत आएंगे जो सारी मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन फिर वापस देंगे इंशाअल्लाह। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। सारे मुसलमान जिस दिन एक हो जाएंगे, जिस दिन रोड पे आके एहतजाज करेंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे मुसलमान और एक हो जाओ। अब जो है फ़िरक़ेवारी बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारे मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। और मैं हमारे सेकुलर सोच रखने वाले बहुत सारे जो आप आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, आप गैर मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी वक्फ बोर्ड के जो है बिल के ख़िलाफ़ ठहरा हुआ है, आवाज़ उठा रहा है। सिख भाई हमारे इतने सारे हैं जो अपने तौर पे वो लोग अपने लिए अपने साथ आने के लिए तैयार है। मैं इसलिए सारे मुसलमानों से ये कह रहा हूँ कि अपने सारे मुसलमान एक हो जाओ। और हमारे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भाई भी हमारे साथ है। और मैं 1-2 अल्फाज मैं तेलुगु में भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि మనమందరం ఒక్కటే, మనందరినీ విడదీయాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా విడిపోవద్దు, మనమందరం కలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ హిందూ ముస్లిం ఇవన్నీ మనల్ని వేరు చేయడానికి తీసుకొస్తున్న చట్టాలు. దయచేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి, మేము కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం. అందరం కలిసి ఈ బిల్ని
అందరూ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం. వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్. వి రిజెక్ట్ వక్ఫ్ బిల్. तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।